In the name of Allah who is the most merciful and the most beneficent. Dear students, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा रिमेनिंग प्रोनाउन का टॉपिक है जो बच गया था। तो यहाँ पर पॉइंट देखते हैं। इफ़ द कलेक्टिव नाउन क्या होते हैं? जब बहुत सारे थिंग्स या फिर पीपल, व्हेन द ग्रुप ऑफ थिंग्स एंड पीपल आर कंसीडर्ड एज अ होल, वन होल, ठीक है। जब हम उनको एक ग्रुप की शक्ल में सिंगल के तौर पर डोनेट करते हैं। जैसे कि आर्मी है ना, आर्मी के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, लेकिन हम उस आर्मी को कहते हैं कि आर्मी आ रही है, आर्मी इज़ कमिंग, ठीक है, क्योंकि एज अ सिंगल के तौर पे, यूनिट के तौर पे हम उसको बयान कर रहे होते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है? वो कहता है इफ़ द कलेक्टिव नाउन कन्वेज द आइडिया ऑफ सेपरेट इंडिविजुअल्स कंप्राइजिंग द होल, वो उसके अंदर यानी पूरा होल जो है वो हर एक बंदा अपनी अपनी अगर राय दे रहा है तो वो क्या हो जाता है, जमा हो जाता है, प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। ये ऑक्सफोर्ड प्रैक्टिस ग्रामर के अंदर मैंने जब आपको बताया था ग्रुप नाउन्स के बारे में, ग्रुप नाउन्स ही दरअसल हमारे पास कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो वो जो ग्रुप नाउन्स थे उनकी हमने मज़ीद वो की थी, डिवीज़न की थी। जो ग्रुप नाउन होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि मैंने आपको बताया है कि जब वो हर एक बंदा कलेक्टिव नाउन के अंदर अपनी अपनी राय दे रहा होगा तो वो प्लूरल में कंसीडर किया जाता है। जैसे कि उसने कहा द जेरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, जरी के अंदर हर एक बंदा जो था उसने अपना अपना ओपिनियन दिया तो वो देयर ओपिनियंस में चला गया। इस तरह देखें द कमेटी डिसाइडेड द मैटर विदाउट लीविंग देयर सीट्स, ठीक है। अब सीट के अंदर एक कमेटी पूरी तो नहीं बैठ सकती, यानी उस कमेटी के अंदर क्या है, हर एक बंदे की बात की है तो इसलिए देयर सीट, यानी वो कह रहा है कि अगर कलेक्टिव नाउन के अंदर बहुत सारे बंदे हों और हर एक का जो ओपिनियन है वो अलग अलग हो तो वो फिर प्लूरल में चला जाएगा। प्रोनाउन भी प्लूरल हम लगाएंगे, फिर उसके साथ वर्ब भी प्लूरल लगता है और प्रोनाउन भी प्लूरल लगता है। और अगर एज अ होल बात की जा रही हो एक सिंगल यूनिट के तौर पे तो फिर हम उसके साथ प्रोनाउन भी सिंगल लगाएंगे, उसके साथ वर्ब भी सिंगल लगाएंगे। लेकिन अगर उस ग्रुप ऑफ पीपल के अंदर हम हर एक बंदे को अलग अलग डिनोट कर रहे हैं तो फिर हम उनको जमा का प्रोनाउन लगाएंगे और फिर जमा का वर्ब दोनों लगाएंगे। आगे देखते हैं पॉइंट नंबर 1 to 4 के अंदर। व्हेन टू आर मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय एंड, जब वो कहता है दो या दो से ज़्यादा सिंगुलर नाउन्स एंड से जुड़े हुए हों फिर क्या होगा, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर देम मस्ट बी प्लूरल। हमने ये कहा कि कंजंक्शन एंड होता है, जब एंड के साथ दो चीज़ें मिल जाएं तो वो क्या होती हैं, दो नाउन्स मिल जाते हैं तो नेक्स्ट जो वर्ब होता है वो भी जमा का लगाते हैं और प्लूरल जो प्रोनाउन होता है उसको भी हम प्लूरल लगाते हैं। कैसे देखते हैं ज़रा इसको। रामा एंड हाद वर्क हार्ड। अब यहाँ पर क्या है, रामा ये जो है ना ये इंडियन है तो हम नाम अपना ले लेते हैं। असलम एंड अकरम वर्क हार्ड दे, अब यहाँ पर दे लगाया उसने, ठीक है, इन दोनों के लिए ही नहीं लगाया, दे लगाया, यानी जमा का हम वो लगाएंगे एंड के साथ। जब वो मिला देंगे तो ये जमा का हमारे पास प्रोनाउन आ जाएगा। दे आर प्रेज्ड बाय देयर टीचर, आगे जो पोजेसिव एडजेक्टिव लगाया वो भी जमा का लगाएंगे, देयर आएगा, देयर टीचर। चलें नेक्स्ट है जो कि बोथ सीटा एंड स्वीड, यानी बोथ अरीबा एंड अनोशा आर टायर्ड दे हैव गॉन होम। अब यहाँ पर भी दे लगा दिया दोनों के लिए हमने, क्योंकि ये दोनों क्या था, एंड से ज्वाइन थे। हमने ऊपर कहा जब एंड से ज्वाइन हो जाएंगे तो फिर क्या होगा, इनके साथ वर्ब भी जमा का लगेगा और प्रोनाउन भी जमा का लगेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं बट व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स ज्वाइंड बाय एंड। अब बात कर रहे हैं जैसे ऊपर सिंगुलर थे नीचे भी वैसे सिंगुलर की बात कर रहे हैं, जब वो दोनों क्या आगे पर्सन या चीज़ें एंड से मिले हुए हों, ज्वाइंड हों। लेकिन क्या हो, द प्रोनाउन मस्ट बी ऑफ कोर्स सिंगुलर। कैसे, जैसे वो कहता है कि दो नाउन्स हैं लेकिन रेफर सेम पर्सन को कर रहे हैं, ये चीज़ याद रखेंगे। वहाँ पर सेम पर्सन नहीं था, वो दोनों अलग अलग थे और जमा एंड के साथ मिलके जमा हो रहे थे। लेकिन यहाँ पे सेम पर्सन के लिए हम यूज़ कर रहे हैं उसका जो ओहदा है। जिस तरह यहाँ पर कह रहा है द सेक्रेटरी एंड ट्रायर,
यहाँ पर एक बात है, सेक्रेटरी एंड ट्रायर यानी एक ही बंदे की बात कर रहा है। इज़, अब यहाँ पर इज़ यानी वर्ब भी हमने सिंगल लगाना है। इज़ निग्लिजेंट फॉर हिज ड्यूटी। अब हिज जो है ये प्रोनाउन है, ये पोजेसिव एडजेक्टिव है, तो ये क्या है दरअसल, ये भी हम सिंगुलर लगाएंगे। तो द सेक्रेटरी एंड ट्रायर इज़ निग्लिजेंट फॉर हिज ड्यूटी आएगा, देयर ड्यूटी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही बंदा है जो सेक्रेटरी एंड ट्रायर है। हाँ, अगर हम कह देते द सेक्रेटरी एंड द ट्रायर तो फिर दो हो जाते, फिर आर निग्लिजेंट ऑफ देयर ड्यूटी होगा। आगे चलते हैं। व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड आर प्रेसीडेड बाय ईच एंड एवरी। ठीक है, अब यहाँ पर दो वर्ड है, ईच और एवरी, यानी वो कहता है सिंगुलर नाउन होंगे और वो क्या होंगे, एंड से मिल के जमा भी बन रही होगी। लेकिन अगर उनसे पहले ईच या एवरी आ जाए तो फिर क्या होगा, वो सिंगुलर के तौर पे कंसीडर्ड होंगे और उनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा और जो उनका प्रोनाउन होगा वो भी सिंगुलर लगेगा। कैसे, देखते हैं एग्जांपल के अंदर। एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। अब यहाँ पर उसने वाज यानी सिंगुलर वर्ब लगाया और हिज प्लेस यानी हिज जो है ये भी सिंगुलर प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है। ईच एवरी सोल्जर एंड एवरी सेलर वाज इन हिज प्लेस। आगे चलते हैं। व्हेन टू और मोर सिंगुलर नाउन्स आर ज्वाइंड बाय आर ईदर नॉर नीदर, ईदर और नीदर नॉर द, ठीक है, ये जहाँ भी आ जाएंगे इनके साथ क्या होगा, प्रोनाउन इज जनरली सिंगुलर, प्रोनाउन सिंगुलर लगता है। कैसे, अली और असलम मस्ट लैंड हिज हैंड। अब यहाँ पर हिज आया है यानी सिंगुलर का प्रोनाउन लगाएंगे हम। इसी तरह नेक्स्ट लास्ट जो है, नीदर अब्दुल नार करीम हैज़ डन हिज लेसन, ना ही अब्दुल ने किया और ना ही करीम ने अपना लेसन किया, तो मतलब हिज यानी सिंगुलर के तौर पे हम इसको कंसीडर करेंगे, अलग अलग बात कर रहे हैं दोनों की। आगे वो कहता है व्हेन अ प्लूरल नाउन और अ सिंगुलर नाउन आर ज्वाइंड बाय आर नॉर द प्रोनाउन मस्ट बी इन द प्लूरल एज। अब ईदर और नीदर नॉर से अब यहाँ पर नॉर और की बात कर रहा है, नॉर और आर की बात कर रहा है। ऊपर नीदर नॉर और ईदर आर की बात हमने की थी, वहाँ पर सिंगुलर, लेकिन नॉर और की बात आएगी तो फिर हम क्या करेंगे, जैसे वो कहता है ईदर द मैनेजर और हिज असिस्टेंट्स फेल्ड इन देयर ड्यूटी, या तो फिर वो मैनेजर था या फिर उसका असिस्टेंट था, दोनों की बात, और जमा कर दिया उनके आइडियाज़ को, तो फिर हमने क्या किया, आगे देयर ड्यूटी कर दिया, जमा का प्रोनाउन लगा दिया। When a pronoun refers to more than one noun or pronoun of different persons, it must be of the first person pronoun in preference to the third, as you and I have done our duty। यहाँ पर एक मज़े की चीज़ है, इसको देखें ज़रा। वो कहता है यू एंड आई जब दोनों एक साथ मिल जाएं, दो प्रोनाउन, और वो सेम आपस में एक ही काम परफॉर्म कर रहे हों, तो फिर हम ये नहीं लगाएंगे कि किसी एक प्रोनाउन का उठा के हम कोई आगे प्रोनाउन लगा दें। यू का है तो यूअर ड्यूटी कर दें, या आई है तो माई ड्यूटी कर दें, नहीं, दोनों का मिल के जब बन जाएगा तो फिर वो आवर ड्यूटी में चला जाएगा। यू एंड आई हैव डन आवर ड्यूटी, ठीक है, आवर ड्यूटी होगा क्योंकि ये अब जमा हो रहा है, दोनों यानी तुमने और मैंने, हमने अपना काम किया। इस तरह है यू एंड हैरी, यू एंड असलम हैव आइडल्ड अवे योर टाइम, यू एंड हैरी हैव आइडल्ड अवे योर टाइम। अब यहाँ पे उसने क्या किया है, तुम्हारे टाइम की बात की है। यू एंड हैरी हैव आइडल्ड अवे योर टाइम। आगे चलते हैं। गुड मैनर्स, गुड मैनर्स की बात करते हैं यहाँ पे। गुड मैनर्स में क्या आ जाता है कि मैनर्स वैसे तो आप कैसे भी यूज़ कर लेते हैं, लेकिन मैनर्स की अगर बात की जाए करेक्शन के अंदर ख़ास तौर पे, तो वो रूल्स होते हैं कुछ, यानी आपने अपने आप को पहले अच्छा साबित नहीं करना है। अगर अच्छा काम होगा तो पहले आप थर्ड पर्सन को, फिर सेकंड पर्सन को, फिर खुद, और अगर बुरा काम है सबसे पहले खुद को रखना है, फिर आपने थर्ड पर्सन को रखना है, फिर आपने सेकंड पर्सन को जाके रखना है। अब यहाँ पर देखें यू एंड आई, ये इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, आई एंड यू करेंगे। ये अगर अच्छा काम है तो आप क्या करेंगे, पहले आप उसको ले आएंगे फिर आप खुद को ले आएंगे। अगर बुरा काम है तो
पहले आप क्या करेंगे, खुद बोलेंगे फिर उसको। कैसे? यू एंड आई। अब यहाँ पर यू एंड आई है, यानी यहाँ पर आप किसी अच्छे काम की बात कर रहे हैं। अगर आपने बुरे काम की बात की है तो फिर आप आई को पहले लगाएंगे। इसी तरह यू एंड ही अगर आ जाए तो यू एंड ही नहीं लगाएंगे, पहले ही एंड यू आएगा। ठीक है, पहले थर्ड पर्सन फिर सेकंड पर्सन को ले आए। इसका एक फार्मूला था, वो फार्मूला ये था कि 132, यानी जो बुरा काम होगा उसके लिए 132 फार्मूला लगाते थे। पहले 1 से मुराद फर्स्ट पर्सन, 3 से मुराद थर्ड पर्सन एंड देन यू जो है सेकंड पर्सन था। और अगर अच्छा काम होता था तो पहले आप लगाते थे यू को 231 वाला फार्मूला, यानी सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देन फर्स्ट पर्सन। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 130 पढ़ते हैं। उसके अंदर कहता है कि ईच ऑफ द पर्सनल प्रोनाउंस आई, ही, शी, वी, दे हैज़ अ डिफरेंट फॉर्म फॉर देयर एक्जेक्टिव केस। एक्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस होता है हमारे पास। तो उनकी जो केसेस हैं वो अलग अलग होते हैं। वो कहता है इट इज़ अ कॉमन मिस्टेक टू यूज़ फॉर मी व्हेन द प्रोनाउन इज़ कनेक्टेड बाय कंजंक्शन एंड और। ये दो कंजंक्शन होते हैं, एंड और आर के साथ अगर कोई प्रोनाउन मिल रहा है या आगे आ रहा है प्रोनाउन, तो वो किस तरह हम उसका लगाएंगे वो देखते हैं ज़रा। वो कहता है माई अंकल आस्क्ड माई ब्रदर एंड मी टू डिनर। ठीक है, तो यहाँ पर एंड के बाद आप सब्जेक्टिव केस नहीं लगा सकते, एक्यूजेटिव केस लगाएंगे, यानी ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे। ब्रदर एंड आई नहीं होगा, ब्रदर एंड मी टू डिनर होगा। ठीक है, इस तरह आगे चलते हैं। हमारे पास चैप्टर नंबर 16 है रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस। इन दोनों को मिला के हम कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं। अब अगर आपसे कोई पूछता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है, तो आप कहेंगे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ। इसी तरह जो भी सेल्फ वाले वर्ड हैं ये सारे ये रिफ्लेक्सिव हैं। अगर कोई पूछता है आपसे इम्फेटिक प्रोनाउन क्या है, तो तब भी आप यही कहेंगे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, तो फिर आप क्या करेंगे? अब आप उनको ये आइडेंटिफाई करेंगे। अगर वो आपसे पूछते हैं रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउंस के अंदर डिफरेंस क्या है, तो आप क्या बताएंगे? यानी माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ। ठीक है, तो इनके अंदर क्या फ़र्क है, आप क्या बताएंगे उनको? तो उसका एक डिफरेंस है। देखिए यहाँ पर आई हर्ड माई सेल्फ, इसने पहला सेंटेंस बोला है। जो माई सेल्फ है वो लास्ट में आया है। और ये कैसे, ज़रा इसको ज़रा डिफाइन करते हैं। दे आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस व्हेन द एक्शन डन बाय द सब्जेक्ट टर्न्स बैक अपॉन द सब्जेक्ट। जब एक्शन दोबारा क्या होगा, सब्जेक्ट के ऊपर ही आएगा, लेकिन इतनी ज़्यादा एम्फेसिस नहीं होगा, थोड़ा सा एम्फेसिस होगा इसके ऊपर। आई हर्ड माई सेल्फ, मैंने खुद अपने आप को क्या कर दिया, हर्ट किया है। आगे देखें ज़रा इसका दूसरा जो फेस है उसको देखते हैं। यहाँ पर क्या होगा, जो वर्ब होगा, वर्ब के बाद ही प्रोनाउन जो होगा लगाया जाएगा, माई सेल्फ वाला रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और ये होगा ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, उस वर्ब को ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन जो इम्फेटिक होगा, ये कंडीशन है, वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ नहीं होगा। जैसे कि देखते हैं ज़रा इसको इम्फेटिक प्रोनाउन को। यहाँ पर देखें आई विल डू इट माई सेल्फ, ये एक सिंपल सेंटेंस है जो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है, और यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट के तौर पे, ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब के तौर पे यूज़ हो रहा है। लेकिन इससे नीचे वाला देखें, आई माई सेल्फ सा हिम टू डू इट। अब यहाँ पर आई माई सेल्फ, मैंने खुद, यहाँ पर ज़्यादा जोर दिया है, एम्फेसिस ज़्यादा दे दिया है। तो इसलिए जब सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद माई सेल्फ वाले प्रोनाउन लगेंगे तो ये होंगे इम्फेटिक प्रोनाउन। अगर यही माई सेल्फ वाले लास्ट में लगते हैं तो फिर वो क्या हो जाएंगे, वो हमारे पास हो जाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब देखते हैं, वो कहता है इनको इम्फेटिक प्रोनाउंस को कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउंस भी कहते हैं या फिर एम्फेसाइजिंग प्रोनाउंस भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।